हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब मस्त होइएगा, स्वस्थ होइएगा। तो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो घड़ी आ गई है। क्योंकि आ गया है आरआरबी एनटीपीसी 2025, यानी कि एनटीपीसी का जो 2024 में वैकेंसी आया था, उसका एग्जाम सिटी आ गया है। तो एग्जाम सिटी आ गया है। ये जो ट्वेल्थ, यानी कि इससे पहले जो ग्रेजुएशन लेवल हुआ था, उसके बाद अब ट्वेल्थ लेवल का, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसको शॉर्ट में यूजी कहते हैं। तो यानी कि ट्वेल्थ लेवल का ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। और ये जो है वैकेंसी, सॉरी, ये जो है आपका एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट कब होगा, तो ये आपको आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। जरूरी नहीं है कि पहले ये लिखा हुआ तो इसी को समझ लेंगे, ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका किसका आया है एडमिट कार्ड। तो देखिए, जो भी दोस्त, यानी कि जिसका भी एग्जाम 7 तारीख को है, यानी कि 7 अगस्त को, यानी कि जिसका भी एग्जाम 7 अगस्त को होगा, उसका अभी एग्जाम सिटी आ गया है। यानी कि जिसका जिसका एग्जाम 7 तारीख को होगा, उसका एडमिट कार्ड, सॉरी, उसका एग्जाम सिटी आ गया है, वो जाकर के चेक कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए, अभी तो आया है सिर्फ एग्जाम सिटी। एडमिट कार्ड आएगा आपका 3 से 4 अगस्त को, यानी कि 3 से 4 अगस्त को। तो 3 से 4 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। और कौन से स्कूल, कॉलेज या जो भी हो, कहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है, वो सब आपको 3 से 4 तारीख को उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी सिर्फ एग्जाम सिटी आया है कि किस स्टेट में, सॉरी, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, या जहाँ भी एग्जाम हो वो आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे दोस्त इसको लेकर कंफ्यूजन रहते हैं कि डियर कैंडिडेट, सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी हम जाने कि जिसका जिसका एग्जाम 7 अगस्त को है, उसका एग्जाम सिटी आ गया है। तो ठीक उसी प्रकार जिसका जिसका एग्जाम 7 तारीख को नहीं है, यानी कि जिसका एग्जाम 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को है, या उसके अलावा भी किसी भी डेट को है, तो उसको ये शो करेगा। यानी कि जिसका जिसका एग्जाम सिटी अभी नहीं आया है, उसको ये शो करेगा, डियर कैंडिडेट, सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। और जिसका आ गया है उसका तो शो कर जाएगा, वो आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम चेक कर लिए, कल नहीं करेंगे। नहीं, आपको डेली चेक करते रहना, डेली चेक करते रहना है, तब जाकर के आपको भी पता चलेगा आपका एग्जाम सिटी कब है, एग्जाम कहाँ गया है, एग्जाम सिटी और कब होगा। अब बात करते हैं कैसे चेक करें। देखिए, कैसे चेक करें, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों। इसके लिए आपको आरआरबी का ऑफिशियल, यानी कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, या उसके अलावा आप सरकारी रिजल्ट, सरकारी, क्या लिख लीजिए, सरकारी रिजल्ट, यानी कि एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट करके, इस पर आप जाइएगा। इस पर जाने के बाद आपको गूगल में पहले जाइएगा, वहां सर्च कीजिएगा सरकारी रिजल्ट। वहां आएगा आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आप नीचे करिएगा तो एक ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड का। तो उस एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन के नीचे में देखिएगा, तो वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एनटीपीसी एग्जाम सिटी इंटीमेशन। तो उस पर जाकर के आपको अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके अलावा जो भी कैप्चर कोड आपसे मांगा जाएगा वो आप दीजिएगा। तो वहाँ आपका एग्जाम सिटी आ जाएगा। तो ये रही बात, कैसे कैसे चेक करें, ये तीनों समझ लिए। अब उसके बाद आते हैं कैसे तैयारी करें। अब देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है, लेकिन मजे की बात, खुशी की बात ये है कि अभी भी समय है। समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी भी समय है। तो अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है। तो इस 10 दिन में आपको करना क्या है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है।
आगे बिल्कुल एकदम कुछ नहीं पढ़ना है। आप जितना भी पढ़े हुए हैं उसी को इस 10 दिन में पूरा रिवीजन कर जाइए। जितना भी पढ़े हुए हैं, फिर से बोल रहे हैं, आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना भी आप पढ़े हुए हैं उसी को आप रिवीजन कर जाइए, आपका रिजल्ट 100% होगा। लेकिन आप सोचिएगा कि इस 10 दिन में हम आगे कुछ नया सीख लें, तब दोस्त संभव नहीं है। इसीलिए जितना भी पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है। अब कितना घंटा पढ़े, अब देखिए बहुत सारे दोस्त होते हैं काम भी करते हैं पढ़ते भी हैं, और बहुत सारे होते हैं कि पढ़ते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिसाइड है कि दोस्त आप कितना घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा घंटा बैठ के पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा, कम घंटा पढ़िएगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन हम कहेंगे अभी आपके पास 10 दिन है, 10 दिन तो छोड़िए, आज तो चला ही गया समय, तो 10 दिन 9 दिन मानते हैं, तो इस 9 दिन में आपको करना क्या है दोस्तों। 9 दिन में यानी कि जितना तो रिवीजन तो करना ही है। 9 दिन में कम से कम आप दिन में कम से कम दिन में 6 से 7 घंटा पढ़िए। दिन में 6 से 7 घंटा पढ़िए, और रात में कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ लीजिए। रात में 4 से 5 घंटा और दिन में 6 से 7 घंटा पढ़िए। और ये पढ़ना क्या है, उसी को रिवीजन करते रहना है, सिर्फ रिवीजन करते रहना है। और इस तरीके से आप अगर 10 दिन पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट एकदम पक्का हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इससे भी दोस्त कंफ्यूजन में रहते हैं तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि जिसका एग्जाम सिटी आ गया है उसको ये शो नहीं करेगा, जिसका नहीं आया है उसका शो करेगा। आपको कंटिन्यू चेक करते रहना है प्रत्येक दिन, तब जाकर के आपको भी पता चलेगा कि आपका आया है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।